हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 4200 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन हम इसको ज्ञात कर देंगे। रेट कितनी दे रखी है हमें, ध्यान से देखो। रेट कितनी दे दी, रेट दे दी इसने 10%। कितनी दे दी, रेट 10%। और इस 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में ब्रेक करूं तो फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद कितना मिलेगा हमें, 1/10। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, जो ऊपर होगा वो हमेशा यानी न्यूमिनेटर में होगा वो हमेशा इंटरेस्ट होगा। और दोनों को अगर मैं ऐड करके लिखता हूं तो हमारे पास अमाउंट बनता है भाई। ये तो बताया था। तो इधर रखो हमेशा प्रिंसिपल और इधर रखो हमेशा अमाउंट। ठीक है। अगर मेरे पास पहले साल 10 रुपये है, अगर इंटरेस्ट मैंने 1 रुपया जोड़ दिया तो मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। ऐसे ही दूसरे साल अगर मेरे पास 10 रुपये है, अमाउंट इंटरेस्ट जोड़ दिया तो अमाउंट 11 रुपये हो गया। दोनों की गुना कर दो भाई, दोनों की क्या कर दो, गुना कर दो। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 100 और ये बनेगा 121 बनेगा भाई। 121 बने, कोई दिक्कत। दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो 21 है। यही हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यही हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब भैया देखो 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 4200 रुपये है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास यानी चक्रवर्ती ब्याज मेरे पास 21 है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है 4200 रुपये यानी 4200 रुपये है। ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 41 दूनी यानी 1 की वैल्यू आ गई 200। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपये आ गया। और भैया मेरे पास प्रिंसिपल को पूछ रहा है तो दोनों की गुना कर दो। तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आ जाओगा, 200 गुना 100। तो प्रिंसिपल निकल कर आ जाओगा मेरे पास कितना, 20,000 रुपये। कितना निकल कर आ जाओगा, 20,000 रुपये, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ। अच्छा, यदि निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपये है तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया देखो, अगर आपसे पूछता कि 2 वर्ष के लिए अंतर है सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का जो अंतर अगर पूछता 2 वर्ष के लिए, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना था। क्या लगाना था 2 वर्ष के लिए, कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल R/100 उसकी पावर 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि डिफरेंस बताओ भैया कितना, सीआई और एसआई का, कब, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस बराबर 3p R/100 और इसकी पावर 2 प्लस p इंटू R/100 और इसकी पावर 3। ये फॉर्मूला आपके सामने है। इससे सारे डिफरेंस के फॉर्मूले मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि उन्होंने 3 साल के लिए पूछ लिया था। ठीक है, ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। डिफरेंस का मेरे पास फॉर्मूला क्या है 3 साल के लिए, तो 3p R/100 इसकी पावर 2 प्लस p और R/100 उसकी पावर 3, इसकी पावर 3। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। क्वेश्चन में कह रहा कि 10% रेट दे दी 3 साल के लिए और अंतर दे दिया इसने 93। तो डिफरेंस कितना है, 93 बराबर 3p, प्रिंसिपल पूछ रखा है। रेट कितनी है, रेट है इसका भैया 10%। तो 10% का क्या मतलब हो गया, 10, देखो रेट कितनी है 10%, इस तरीके से लिख लो, इस 100 ना लगा कर इसको परसेंट में लिख लो। तो रेट कितनी है 10%। 10% का मतलब हो गया इसका 1/10 हो गया। कितना हो गया, 1/10 हो गया ना, 10% का मतलब है। तो गुना कर दो उसका 1/10 और 1/10, या फिर ऐसे करो 1/10 का होल स्क्वायर प्लस
पी, तो ये कितना आ गया 1/10 और इसका क्यूब आ गया भाई, कितना आ गया इसका क्यूब आ गया। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 93 बराबर 3p और बटे में कितना 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस p 1 की गुना और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ गया। कोई दिक्कत, 1000 ही तो आ गया। और 93 इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो कितना लूँगा 1000 से इसको डिवाइड करा तो 10 यानी 30p बन गया, 30p और प्लस ये तो p हो गई। तो 93 बराबर 30 और 1 31p बटे 1000 और 31 तिया अगर मैं ब्रेक करूँ 31 तिया 93 और 1000 की गुना कर दूँ तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा मुझे 3000 रुपया। कितना बनेगा 3000 रुपये मुझे इसका प्रिंसिपल मिल जाएगा भाई। ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है तुम्हारा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा 3000 रुपये। देखो 2 साल के लिए अगर इंटरेस्ट 2 साल के लिए डिफरेंस पूछता तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर 3 साल के लिए अगर डिफरेंस पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर 2 साल के लिए इंटरेस्ट आपसे पूछता है तो आपको P × R/100 की पावर 2 लगाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कह रहा। एक व्यक्ति 8000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। अच्छा, 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा। अर्धवार्षिक रूप से कह रहा, तो अर्धवार्षिक रूप में क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले अर्धवार्षिक ही लिखो क्योंकि इसके बहुत सारे काम है हमारे पास। अर्धवार्षिक इसका बहुत काम है। प्रिंसिपल दे दिया भैया 8000 रुपये, कितना दे दिया 8000 इसने प्रिंसिपल दे दिया। रेट दे दी इसने कितनी 10%, रेट कितनी दे दी 10%। और भैया अर्धवार्षिक की वजह से क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दो यानी 5% तो इसका रेट ही हो गया। कितना 5% तो इसका रेट हो गया। टाइम कितना था हमारे पास, टाइम था भैया मेरे पास 1 वर्ष का, 1 वर्ष था। और अर्धवार्षिक की वजह से कितना हो गया, दोगुना हो गया यानी 2 वर्ष हो गया। ठीक है, इस 5% का मतलब है 1/20। अगर मैं प्रिंसिपल रखूं या अमाउंट रखूं तो कुछ गलत थोड़ी ना करूंगा। अरे कैसे करूंगा गलत भाई, तो प्रिंसिपल मेरे पास 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। ऐसे दूसरे साल प्रिंसिपल मेरे पास 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 और बटे कुछ नहीं करना, गुना कर दो दोनों की तो 400। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए भाई आपको, नहीं बहुत क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा यानी 41 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था, दोनों का अंतर ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन क्या कर 8000 रुपये की राशि पर, तो इसने क्या दे दिया, यहाँ तो मेरे पास कितना है, यहाँ तो मेरे पास प्रिंसिपल 400 है, वहाँ 8000 बता रहा, तो 400 के बराबर कितना रखूँगा 8000, 2 0 से 2 0 खत्म और 4 दूनी 8, तो 1 का मान कितना आ गया 20, 1 का मान कितना आ गया 20, तो 41 का मान कितना आ जाएगा भैया, 41 का मान आ जाएगा तुम्हारा 41 दूनी 82 यानी 820 रुपया। कितना आ जाएगा 820 रुपये, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत बन रही है तो बताओ ज़रा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ जल्दी से फटाफट एकदम। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा भाई तुम्हारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीन पर क्या कह रहा कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष में 2000 रुपये और 4 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, कोई वार्षिक राशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जा रही है, ठीक है, जो कि 3 वर्षों में 2000 रुपये और 4 वर्षों में 2400 रुपये हो जा रही है। तो वार्षिक दर हमें बतानी है। देखो ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी मिले तो आपको करना है कि वो कह रहा है कि 2000 रुपया कोई राशि, मतलब 3 वर्षों में तो कितनी हो रही, ये हो रही 3 वर्षों में 2000 रुपये और
4 वर्षों में, प्रिंसिपल से ही 4 वर्ष जो हो गए तो 4 वर्षों में कितनी हो रही, 2400 रुपये। देखो 3 से 4 साल में हुई, यानी 3 वर्ष से चौथे साल कितनी होगी, 2400 रुपये होगी। तो 1 साल का अंतर कितना है, 400। 1 साल का अंतर कितना है, 400 है भैया। और बटे कितने पे है, 2000 पे, तो बटे कर दो 2000, कितने कर दो 2000, और गुना कर दिया भैया हमने 100, किससे कर दी, 100 से गुना कर दी, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रिंसिपल था 3 साल में 2000 और चौथे साल में 2400 रुपये हो जाता है, दोनों को अंतर रखा ऊपर, बटे में रख दिया तीसरे साल का ब्याज, तो बटे में 2000, काट पीट कर दो, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो उड़ाओ, इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो उड़ाओ, और 2 से इसको 20 बार कटा, तो 20% जो है आपका आंसर बनेगा भाई। 20% क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा भाई। चलो फटाफट एकदम झटाझट इसका अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट अगले क्वेश्चन पे लगाओ, इसका अगला क्वेश्चन लगाओ भाई। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन क्या करा, किस्तों वाला सवाल आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी किस्त वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी करा रहा हूँ, जाके अगर आपने ये वो मतलब पिछले वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो जाकर देख लो भाई इसको, फिर आकर ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको भी देख जाओ, उसमें भी ऐसी काम है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और प्रत्येक 3025 रुपये को 2 समान किस्तों में वापस कर दिए, ठीक है। मतलब किसी ने कोई कुछ रुपए उधार ले लिए, 2 समान किस्त बना दी उसने कि 3025 रुपये की तेरी एक किस्त है, आप इसको 2 किस्तों में आप हमें चुका सकते हैं। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है भैया। आपका किस्त नहीं पूछी इसने, अब क्या इसने किस्त नहीं पूछी है भाई, ठीक है। 10% का रेट है, रेट कितना, रेट है मेरे पास 10%, और 10% का क्या मतलब होता है, 1/10, 1/10, 1/10 होगी। मैंने क्या लिखा, 10 से हमारे पास अमाउंट कितना हुआ, 11 हुआ, यानी 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। मैंने क्या बताया था, अगर 2 साल की बात करेगा, यानी 2 समान किस्तों की बात करेगा, तो आपके पास जितना भी रेशो होगा ना, उसको स्क्वायर करके रखना है। तो भैया इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, और तो इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, ये तो बनेगा 100 और ये बनेगा भैया 121। अब देखो पहली किस्त तो मेरी 11 है और दूसरी किस्त मेरी 121, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं कह रहा 3025 है, और वो भी 2 समान किस्त हैं, नहीं कहा उसने। देखो ध्यान से पढ़ के देखो, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 2 समान किस्त हैं, तो ये समान थोड़ी ना है, इनको समान करो यानी बराबर करो। तो इधर कर दी मैंने 11 से गुना, जब इधर करी तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा 11 से गुना। जब मैं इसकी 11 से गुना करूंगा तो भैया मेरे पास कितना बनेगा, ये तो बनेगा मेरे पास 110, और पहले से 100 है, तो कितना आ गया, 210 आ गया, कितना आ गया 210। और भैया उन्हें किस्त का मान कितना दे रखा, देखो यो भी 121, यो भी 121, किस्त का मान समान किस्त है, और किस्त का मान दे दिया 3025, तो इसके बराबर रख दो 3025। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने इन दोनों की गुना करके और उसको ऐड करके नीचे लिख दिया, तो मुझे इन दोनों की गुना करके ऐड करके नीचे लिख दो, ना 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 ना, ऐसे नहीं लिखना। किस्त का मान दे रखा 121 के बराबर 3025, तो इसको ब्रेक करूंगा कितनी बार, कितनी बार ब्रेक करा मैंने इसको, 25 बार। कितना, 25 से कम 25 और 25 कितना ब्रेक करा, $3025 है ना, तो उसको मैं अगर मैं करता हूं 25 52 5, हाँ 121 की गुना अगर मैं 25 के साथ करता हूँ, 121 की गुना अगर मैं 25 के साथ करता हूँ तो कितना बनेगा, 3025 ही तो बनेगा भैया, सही तो काट रहा था, ठीक है। तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान मेरे पास 25 आ गया। जब एक का मान मेरे पास 25 आ गया तो 210 का मान कितना होगा, तो दोनों की गुना कर दो, तो प्रिंसिपल हमारे पास निकल कर आ जाऊगा 210 गुना 25, तो बराबर कितना बना, 25 0 0, 25 से कम 25 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 5250 जो है मेरे
क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। यानी 5,250 रुपये उधार लिए गए थे, जो समान किस्तों में चुकता कर दिए, जिसकी किस्त का मान जो एक किस्त की रकम जो थी वो 3,025 रुपये थी। कितनी थी? 3,025 थी। तो प्रिंसिपल पूछा था 5,250, इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे। तो अगर क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे या जैसे भी लगे, आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, और बुरे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, या फिर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।